बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी अनिल चौधरी विशाल जनसैलाब के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इसके उपरांत ऐतिहासिक किला मैदान पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बैलगाड़ी से नामांकन करने पहुंचा हूं और बक्सर में सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने का संदेश देगी ये बैलगाड़ी। उन्होंने अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखते हुए कहा कि इस बार बक्सर की गरीब जनता और माताओं बहनों के आशीर्वाद से बक्सर का इतिहास बदलेगा। मेरी जीत सुनिश्चित होने के साथ ही बाबा साहब और गौतम बुद्ध का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि अगर बक्सर की जनता मुझे चुनती है तो निश्चित तौर पर मेरा पहला कार्य बक्सर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी खोलना और प्रत्येक प्रखंड में बेटियों के लिए कॉलेज खोलना होगा, ताकि महिला सशक्तिकरण का झूठा वादा नहीं बल्कि सच्चे रूप से बेटियों को आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। आज आपने नामांकन किया, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमने बक्सर संसदीय लोकसभा से नामांकन किया है। तमाम बक्सर के बहुजन समाज के जो लोग बक्सर के किला मैदान से बक्सर के अंबेडकर चौक तक आकर के हमें आशीर्वाद दिए और सबों ने कहा कि जा करके गरीब का बेटा हो और करो, नामांकन करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। बक्सर एक जन सैलाब, बक्सर के तमाम लोग आकर के सड़कों पर उतरे और इस तपती धूप में लोगों ने आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद से और बक्सर के जनता के माताओं बहनों के आशीर्वाद से इस बार निश्चित रूप से बक्सर का इतिहास बदलेगा और बक्सर का आरक्षण खत्म होगा। बैल की सवारी पर क्या है? देखिए, हम बैलगाड़ी पर जो हम आए, इसका संदेश ये है कि जो महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा और महंगाई ऐसी बढ़ी है कि हम गरीबों पिछड़ों अति पिछड़ों का तो कमर तोड़ दी। जो पार्टियां कही कि हमने गरीबों के हक में काम किया, दलितों के हक में काम किया, पिछड़ों के हक में काम किया, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हम गरीबों के घर में खाना नसीब नहीं हो रहा। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए इस बक्सर लोकसभा में स्कूल और कॉलेजों के हालात लगभग समाप्त हो चुके। ये बैलगाड़ी उसके लिए है कि बक्सर के आम आवाम हूँ, मैं बक्सर का बेटा हूँ, बक्सर को देखा हूँ और बक्सर में जो शान शौकत से चलते हैं, जो सामंतवादी और मनवादी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए बैलगाड़ी की सवारी है और बैलगाड़ी निश्चित रूप से इस बार इस सामंतवाद और मनुवाद को ध्वस्त करेगा और बक्सर को, चाहे स्कूल कॉलेज की बात हो, बक्सर में किसानों के खेत में नहर के पानी की बात हो और बक्सर के पुराने अतीत को मजबूती से आगे बढ़ाने की बात हो, इन तमाम बातों को लेकर के और गौतम बुद्ध के सपनों को, जो गौतम बुद्ध के हमारे सपने थे, जो बाबा साहब के जो सपने थे, हमारे ललित सिंह यादव जी के जो सपने हैं, जगदेव बाबू के, उन सपनों को लेकर के बक्सर को के मन में, हमारे मन में चिंता है और इन सब के लिए हम बक्सर को सबसे विकसित बनाना चाहते हैं। इस संकल्प को करके अगर आप आते हैं चुनाव जीत करके तो कोई वैसा मुख्य काम जो मील का पत्थर साबित हो बक्सर के लिए कौन? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो ये है, हम बाबा साहब और गौतम बुद्ध को मानने वाले। हमने कहा है कि राम के नगरी पर श्री राम की शिक्षा नगरी कहने वाले लोग आज हम तमाम बक्सर के वासियों को चपेटा लगाने का काम किया, गालों पर चपेटा लगाने का काम किया, लेकिन मैं बक्सर का बेटा हूं, बक्सर को समझने वाला हूं और मैं कहना चाहता हूं कि मैं यहां अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। सबसे पहले हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि बक्सर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और हर प्रखंड में कॉलेज खोल करके अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण का झूठा नारा नहीं, महिलाओं के घर में कॉलेज खोल करके, बेटियों के घर में कॉलेज खोल कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम।